हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर के आया हूं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच सक्शन प्रेशर विल यूज्ड फॉर प्री टर्म चाइल्ड, यानी कि प्री टर्म चाइल्ड के लिए कितना सक्शन प्रेशर यूज में लिया जाता है। इसका ऑप्शन ए है 60 टू 80 mm ऑफ एच जी, बी ऑप्शन है 80 टू 100 mm ऑफ एच जी, ऑप्शन सी है 40 टू 60 mm ऑफ एच जी, और डी ऑप्शन है 100 टू 120 mm ऑफ एच जी। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 40 टू 60 mm ऑफ एच जी। एक जो प्री टर्म चाइल्ड है उसके लिए 40 टू 60 mm ऑफ एच जी का प्रेशर काम में लिया जाता है सक्शन के दौरान। सक्शन प्रेशर mm ऑफ एच जी और सेंटीमीटर H2O दोनों में मेजर किया जाता है, और 1 mm ऑफ एच जी में 1.3 सेंटीमीटर H2 होते हैं। और सक्शन प्रेशर एज ग्रुप पे डिपेंड होता है। प्री टर्म का तो हो गया 40 टू 60 mm ऑफ एच जी, और टर्म में 60 टू 80, और चिल्ड्रेन में 80 टू 100, और अडल्ट के लिए 100 टू 120 mm ऑफ एच जी प्रेशर यूज में लिया जाता है सक्शन के दौरान। और सक्शन के लिए सक्शन कैथेटर की साइज भी आपको ध्यान में रखनी है, यह भी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। न्यूबॉर्न के लिए 8 टू 10 फ्रेंच यूज में ली जाती है, चिल्ड्रेन के लिए 10 टू 12 फ्रेंच यूज में ली जाती है, और अडल्ट के लिए 12 टू 16 फ्रेंच यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्यूनिसाइटिस, यानी कि फ्यूनिसाइटिस क्या होता है। इसका ऑप्शन ए है इन्फ्लामेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, बी ऑप्शन है इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प, ऑप्शन सी है इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा, और डी ऑप्शन है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन सेल्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड के कनेक्टिव टिश्यू के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? फ्यूनिसाइटिस। और एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओम्फेलाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू तो हो गया फ्यूनिसाइटिस, और इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओम्फेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ एनएस विल बी यूज्ड इन द शेक बबल टेस्ट, यानी कि शेक बबल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए नॉर्मल सैलाइन की कितनी अमाउंट यूज में ली जाती है। इसका ऑप्शन ए है 1 ml, बी ऑप्शन है 2 ml, ऑप्शन सी है 5 ml, और डी ऑप्शन है 0.5 ml। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 0.5 ml। जो शेक बबल टेस्ट है वो फिटस के लंग मैच्योरेशन को असिस्मेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसमें 0.5 ml तो नॉर्मल सैलाइन यूज में ली जाती है, और 0.5 ml अमनियोटिक फ्लूइड यूज में लिया जाता है, और 1 ml 95% एथेनॉल यूज में लिया जाता है। इन सब कंटेंट को एक साथ लेकर के सेक किया जाता है, और सेक करने के बाद में लगभग 15 मिनट के लिए केप्ट करते हैं, और 15 मिनट के बाद में अगर उसमें बबल्स प्रेजेंट हैं तो इसका मीनिंग होता है कि जो फिटस है उसके लंग्स मेच्योर हैं, अदरवाइज लंग्स इमेच्योर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम सेल्स आर हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि स्टेम सेल किसके ट्रीटमेंट में यूज में ली जाती हैं। इसका ऑप्शन ए है पेनक्रियाटाइटिस, बी ऑप्शन है सेप्टिसीमिया, ऑप्शन सी है टीबी, और डी ऑप्शन ल्यूकेमिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। स्टेम सेल्स ल्यूकेमिया की ट्रीटमेंट में यूज में ली जाती हैं। और इम्पोर्टेंट नोट है, यह आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, जो स्टेम सेल्स हैं वो वाटसन जेली में प्रेजेंट होती हैं। और वाटसन जेली किस किस में प्रेजेंट होती है? एक तो आई का वीटस ह्यूमर होता है उसमें प्रेजेंट होती है, और दूसरी अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम हीट लॉस इज अकर बाई विच वे इन द न्यूबॉर्न, यानी कि न्यूबॉर्न में मैक्सिमम हीट लॉस किस मेथड के थ्रू होता है। इसका ऑप्शन ए है रेडिएशन, बी ऑप्शन है कंडक्शन, ऑप्शन सी है कन्वेक्शन, और डी ऑप्शन है इवापोरेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है, और कितना होता है? लगभग 60%। न्यूबॉर्न में मेनली 4 वे के थ्रू हीट लॉस होता है। पहला तो रेडिएशन जिसके थ्रू 60%, दूसरा कंडक्शन जिसके थ्रू 3%, और तीसरा कन्वेक्शन जिसके थ्रू 15%, और चौथा इवापोरेशन जिसके थ्रू 22% हीट लॉस होता है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट सुटेबल साइट फॉर द विटामिन के इंजेक्शन फॉर न्यूबॉर्न, यानी कि न्यूबॉर्न के लिए सबसे सुटेबल साइट या फिर सबसे सुटेबल मसल्स कौन सी होती है विटामिन के इंजेक्शन के लिए। इसका ऑप्शन ए है डोर्सल ग्लूटियल, बी ऑप्शन है विंट्रोग्लूटियल, ऑप्शन सी है मिड डेल्टोइड, और डी ऑप्शन है वेस्टस लेटरलिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वेस्टस लेटरलिस। जो विटामिन के का इंजेक्शन है वो वेस्टस लेटरलिस मसल्स में लगाया जाता है, और इसकी अमाउंट कितनी रहेगी? 0.5 टू 1 mg, और ये बर्थ के बाद में विथ इन 1 आवर में लगना नेसेसरी होता है। विटामिन के का इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है
क्योंकि जो विटामिन के है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक्टिवेशन एंड सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, और जो न्यूबॉर्न है उसकी इंटेस्टाइन स्ट्रेल होने की वजह से विटामिन के का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। अगर विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होगा तो इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, और विटामिन के कौन कौन से जो क्लॉटिंग फैक्टर उनका सिंथेसिस करती है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो विटामिन के है वो 2, 7, 9 और 10 जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनका एक्टिवेशन और सिंथेसिस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली एम्ब्लाइकल कॉर्ड कटिंग नीड इन विच कंडीशन, यानी कि अर्ली एम्ब्लाइकल कॉर्ड की नीड इनमें से कौन सी कंडीशन में रहती है। इसका ऑप्शन ए है मल्टीपल जेस्टेशन, बी ऑप्शन है प्रीटर्म, ऑप्शन सी है HIV इन्फेक्टेड मदर, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबोव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबोव। इन सभी कंडीशन में अर्ली एम्ब्लाइकल कॉर्ड की नीड रहती है। कौन कौन सी है? मल्टीपल जेस्टेशन, दूसरी है प्रीटर्म, और तीसरी है HIV इन्फेक्टेड मदर। और मोस्टली अम्बिलिकल कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप होने के बाद में कट की जाती है, बट अम्बिलिकल कॉर्ड का मैक्सिमम टाइम तो होता है 5 मिनट, और इसका एवरेज टाइम पूछ लिया जाए तो अम्बिलिकल कॉर्ड का एवरेज टाइम होता है कटिंग का 2 to 3 मिनट। अम्बिलिकल कॉर्ड को 2 मिनट तक नॉर्मल कंडीशन में इसलिए डिले किया जाता है क्योंकि इसमें 80 to 100 ml ब्लड रहता है। अगर जल्दी कट कर देंगे तो ये 100 to 80 ml ब्लड लॉस हो जाएगा, ये कोई काम में नहीं आएगा, जो कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्रिएट करेगा। इसलिए फिजियोलॉजिकल एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए 2 to 3 मिनट जो एवरेज टाइम है उसमें कट करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल मिड आर्म सर्कमफेरेंस एट बर्थ, यानी कि एट बर्थ नॉर्मल मिड आर्म सर्कमफेरेंस कितना होता है। इसका ऑप्शन ए है 15 to 17 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 6 to 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 20 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है 11 to 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 11 to 12 सेंटीमीटर। जो न्यू बॉर्न है उसका जो नॉर्मल मिड आर्म सर्कमफेरेंस है वो 11 to 12 सेंटीमीटर होता है। अगर इससे लेस है तो इसका मीनिंग होता है कि जो न्यू बॉर्न है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट एंड इजी क्वेश्चन है विच हार्मोन हेल्प इन द इजेक्शन ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क इजेक्शन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है। इसका ऑप्शन ए है इपिनेफ्रिन, बी ऑप्शन है प्रोलेक्टिन, ऑप्शन सी है FSH, और डी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन। बट प्रोलेक्टिन किस में हेल्प करता है? मिल्क सिक्रीशन एंड सिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेबर्डन स्किन फोल्ड कैपिलर आर यूज फॉर, यानी कि हेबर्डन स्किन फोल्ड कैपिलर किस लिए यूज में लिया जाता है। इसका ऑप्शन ए है चेक द कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, बी ऑप्शन है असेस द स्किन फोल्ड थिकनेस ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, असिस द स्किन फोल्ड थिकनेस ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड की स्किन फोल्ड थिकनेस को असिसमेंट करने के लिए किसका यूज में लिया जाता है? हेबर्डन स्किन फोल्ड कैपिलर का। और हेबर्डन स्किन फोल्ड कैपिलर कहाँ पर अप्लाई किया जाता है? मेनली लेफ्ट हैंड की ट्राइसेप्स मसल्स पर। और नॉर्मल स्किन फोल्ड थिकनेस कितना होता है? 10 mm और मोर देन 10 mm। अगर स्किन फोल्ड थिकनेस लेस देन 6 mm आ रहा है तो ये इंडिकेट करेगा सीवियर माल न्यूट्रिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी मिड पॉइंट ऑफ टोडलर विल प्रेजेंट एट, यानी कि टोडलर की बॉडी का मिड पॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसका ऑप्शन ए है एट द लेवल ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस, बी ऑप्शन है एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, ऑप्शन सी है 2 सेंटीमीटर अबव द अम्बिलिकस, और डी ऑप्शन है 1.8 सेंटीमीटर अबव द अम्बिलिकस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। जो टोडलर है उसकी बॉडी का मिड पॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। और न्यू बॉर्न का मिड बॉडी पॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? 1.8 सेंटीमीटर अबव द अम्बिलिकस। और अडल्ट का मिड बॉडी पॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एट द लेवल ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अपर बॉडी सेगमेंट एंड लोअर बॉडी सेगमेंट बॉडी प्रपोर्शन रेशियो ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि न्यूबॉर्न का जो बॉडी प्रपोर्शन रेशियो है अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का वो कितना होता है। इसका ऑप्शन ए है 1.3:1, बी ऑप्शन है 1.8:1, ऑप्शन सी है 1:1, और डी ऑप्शन है 2.9:1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1.8:1। न्यूबॉर्न का बॉडी प्रपोर्शन रेशियो तो हो गया 1.8:1, और टोडलर का कितना होता है? 1.3:1, और अडल्ट का इक्वल होता है। अडल्ट का कितना होता है? 1:1, यानी कि अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट इक्वल होता है अडल्ट का। नेक्स्ट एंड इजी क्वेश्चन है व्हेन द हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस विल इक्वल एट द एज ऑफ, यानी कि हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस कब इक्वल होता है। इसका ऑप्शन ए है 3 ईयर, बी ऑप्शन है 1 ईयर, ऑप्शन सी है 6 मंथ, और डी ऑप्शन है 2 ईयर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी,
1 ईयर, जो 1 ईयर की एज है उस पर हेड सर्कम्फेरेंस और चेस्ट सर्कम्फेरेंस इक्वल हो जाता है, और कितना होता है 45 सेंटीमीटर। और एट बर्थ जो चेस्ट सर्कम्फेरेंस है वो कितना होता है 30 to 33 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर लेस होगा हेड सर्कम्फेरेंस से। और नॉर्मल हेड सर्कम्फेरेंस कितना होता है एट बर्थ 33 to 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ सैजिटल फ्यूचर इज नोन एज, यानी कि सैजिटल फ्यूचर के प्री मेच्योर क्लोजर को क्या बोलेंगे। इसका ऑप्शन ए है क्रेनियोस्टेसिस, बी ऑप्शन है स्केपोसिफेली, ऑप्शन सी है एपर्ट सिंड्रोम, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी स्केपोसिफेली। स्केपोसिफेली बोलते हैं प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ सैजिटल फ्यूचर को। क्वेश्चन में प्री मेच्योर ऑफ सैजिटल फ्यूचर ने पूछ के डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ फ्यूचर को क्या बोलेंगे, तो प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ फ्यूचर को क्या बोलेंगे, क्रेनियोस्टेसिस। और एपर्ट सिंड्रोम किसे बोलेंगे, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ कॉर्नर फ्यूचर विद सिंडेक्टली, यानी कि हैंड की कोई भी दो फिंगर एक दूसरे से अटैच रहती हैं विथ प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ कॉर्नर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सिफिलिस, यानी कि हमें सिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है। इसका ऑप्शन ए है टेट्रासाइक्लिन, बी ऑप्शन है स्पायरामाइसिन, ऑप्शन सी है ऑफ्लॉक्सासिन, और डी ऑप्शन है पेनिसिलिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी पेनिसिलिन। सिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी विल यूज टू आइडेंटिफाई द विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन ए है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, बी ऑप्शन है ट्रिपोनेमा पेरिडम, ऑप्शन सी है एंटोमीबा स्टोलेटिका, और डी ऑप्शन है इकोलाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ट्रिपोनेमा पेरिडम। सिफिलिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है ट्रिपोनेमा पेरिडम, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का। इसका डार्क बैकग्राउंड इसलिए यूज में लिया जाता है क्योंकि जो ट्रिपोनेमा पेरिडम है वो पेल वाइट कलर का होता है, और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, VDRL। और VDRL की फुल फॉर्म क्या होगी, विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस, यानी कि हमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है। इसका ऑप्शन ए है इथाम्बिटोल, बी ऑप्शन है पेनिसिलिन, ऑप्शन सी है आइबुप्रोफेन, और डी ऑप्शन है स्पायरामाइसिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी स्पायरामाइसिन। जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, स्पायरामाइसिन। और एक इंपॉर्टेंट नोट है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन है उस कंडीशन में मदर में तो ओनली फ्लू लाइक सिम्टम आते हैं, बट जो न्यूबॉर्न है उसमें सीवियर कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि हाइड्रोसिफेलस, एनलार्ज लिम्फ नोड, सीजर और इंट्राओक्युलर इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टेम्परेचर नीड ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, यानी कि फोटोथेरेपी के समय कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। इसका ऑप्शन ए है 36.8 to 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन 34 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी ऑप्शन है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फोटोथेरेपी के समय कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 36.8 to 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ग्रीन कलर ऑफ स्टूल एंड यूरिन विल अकर आफ्टर द फोटोथेरेपी इट विल इंडिकेट द, यानी कि फोटोथेरेपी देने के बाद में स्टूल और यूरिन का कलर ग्रीन आ रहा है तो ये किसको इंडिकेट करेगा। इसका ऑप्शन ए है एडवर्स इफेक्ट ऑफ फोटोथेरेपी, बी ऑप्शन है कंडीशन इज क्रिटिकल, ऑप्शन सी है इंक्रीज्ड बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड, और डी ऑप्शन है नॉर्मल फाइंडिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नॉर्मल फाइंडिंग। अगर फोटोथेरेपी देने के बाद में यूरिन और स्टूल का कलर है अगर ग्रीन आ रहा है तो वो नॉर्मल फाइंडिंग को इंडिकेट करता है, क्योंकि जो बिलीरुबिन है वो फोटो प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन होके यूरिन एंड स्टूल के थ्रू पास आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम कैन अक्कर, यानी कि इनमें से कौन सी कंडीशन में ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम अक्कर हो सकता है। इसका ऑप्शन ए है RDS, बी ऑप्शन है क्लोरमफेनिकोल, ऑप्शन सी है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, और डी ऑप्शन है फोटोथेरेपी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, क्योंकि जो फोटो प्रोडक्ट है वो अंडर द स्किन डिपॉजिट हो जाते हैं। और ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, जो भी पेशेंट है उसमें फ्लूइड के इंटेक को इंक्रीज कर दिया जाएगा। और कुछ टर्मिनोलॉजी ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कंडीशन में देखने को मिलता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट की कंडीशन में। और कार्बन बेबी सिंड्रोम किस कंडीशन में देखने को मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। और ग्रे बेबी सिंड्रोम किस कंडीशन में देखने को मिलता है, क्लोरमफेनिकोल पॉइजनिंग में। और रेड मैन सिंड्रोम किस कंडीशन में देखने को मिलता है, वेनकोमाइसिन की पॉइजनिंग में।
आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है व्हेन द पोस्टीरियर फोंटानेल क्लोज, यानी कि पोस्टीरियर फोंटानेल कब क्लोज होता है। इसका ऑप्शन ए है 4 मंथ, बी ऑप्शन है 12 to 18 मंथ, ऑप्शन सी है 20 मंथ और डी ऑप्शन है 6 to 8 वीक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 6 to 8 वीक। जो पोस्टीरियर फोंटानेल है वो तो क्लोज होता है 6 to 8 वीक पर, और जो एंटीरियर फोंटानेल है वो कब क्लोज होता है? 12 to 18 मंथ पर। और एंटीरियर फोंटानेल का अनदर नेम क्या होता है? ब्रेगमा। और पोस्टीरियर फोंटानेल का अनदर नेम क्या होता है? लेमडा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।